बाजार के डायरेक्शन पर ही एक राय के साथ आपसे शुरुआत करते हैं। कैसे देख रहे हैं सर बाजार? एक अच्छी रिकवरी बनी है बाजार में, एक तरफा तेजी भी हुई है अप्रैल के महीने के लो से। अब आपको कैसा लगता है, बाजार रीजनेबल, सस्ता या महंगा? गुड मॉर्निंग अनिल जी, प्लेजर ऑलवेज बीइंग ऑन योर शो, थैंक्स अगेन फॉर इनवाइटिंग। आई थिंक बिल्कुल आपने सही कहा कि जो एक ड्रीम रैली हुआ है मार्केट में आफ्टर जो अप्रैल के लोज बनाए थे उसके बाद, सबसे इम्पोर्टेंटली दो तीन चीजें अगर आप मार्क करें तो यहाँ पे जो फ्यूजन हुआ है, लिक्विडिटी, सेंटिमेंट और फंडामेंटल्स, ये तीनों का बहुत ही बेहतरीन आप देखें तो एक मिश्रण हुआ है। सेंटिमेंट काफी अपबीट है, पॉजिटिव है। यस, ग्लोबल संकेत खराब थे, जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने कुछ समय मार्केट पे हावी रखा था, लेकिन अपना मार्केट इतना मैच्योर था कि वहां पे बहुत बड़ा करेक्शन नहीं हुआ। अभी जो ये टैरिफ टेंट्रम्स चालू है उस पे भी कुछ सॉल्यूशंस निकलने की शक्यताएं आ रही है जो शायद पॉजिटिव दिशा में एक बात जा रही है। तो सेंटीमेंट के लिए मुझे नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा नेगेटिव है। लिक्विडिटी अगर आप बात करें तो ओवरऑल इकोनॉमिक लिक्विडिटी, जो आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी ओएमओस द्वारा या सीआरआर कट करने के साथ या जिस तरह से रेट कट्स कर रहा है, आई थिंक लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट, ये सब अपने फेवर में है। इसके साथ साथ आप मार्केट की लिक्विडिटी देखें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जो घरेलू निवेशक है, वो भी काफी हद तक पॉजिटिव है। और अभी आप विदेशी संस्थागत निवेशक तो देखें तो वो भी पॉजिटिविटी के साथ मार्केट में धीरे धीरे आना शुरू कर दिया है। इसके साथ सिंपल, मैं हमेशा कहता हूं मार्केट इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स। तो फंडामेंटल्स आपको देखना पड़ेगा। फंडामेंटल्स आप दो चीज में देखें, मैक्रोज, मैक्रोज में अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ, अगेन मैंने कहा जैसे आरबीआई, अकोमोडेटिव आरबीआई है, रेट कट्स हो रहे हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बढ़ रहा है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, मॉनसून एक अच्छी दिशा में प्रोग्रेस कर रहा है। आई थिंक ये सब अगर आप देखें तो ये बहुत समय के बाद ऐसे मैक्रोज इंडिया में बने हैं। साथ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर आप देखें तो है। उसके साथ साथ आई थिंक माइक्रोज, कंपनी के जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थे वो बिल्कुल मैं कमजोर नहीं कहूंगा। काफी कंपनीज अच्छे नंबर्स के साथ, ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छे नंबर्स के साथ कंपनीज आई थी। मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफी कंपनीज की स्ट्रांग थी। और दो फैक्टर्स इसमें बहुत खास है। एक, गवर्नमेंट कैपेक्स जो पहले स्लो डाउन हो गया था लास्ट ईयर में, कैलेंडर ईयर 24 में, वो 25 में वापस से अच्छे से शुरू हुआ है। और सुनाई दे रहा है कि प्राइवेट कैपेक्स और जो गवर्नमेंट और आरबीआई बात कर रहा है कि रूरल का जो लोअर एंड कंजम्पशन है वो भी सुधरने की ओर जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक कन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स ये दिखा रहे हैं कि यहाँ से भी पॉजिटिव रुझान बने रहेंगे। यस, गिव और टेक 5% ईयर और देयर, बट मार्केट्स पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ेगा। ओके, चलिए, तो बाजार रहना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि फंडामेंटल, लिक्विडिटी और सेंटीमेंट तीनों एक साथ काम करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्या कुछ ग्लोबल मार्केट से चिंताएं हैं, या वहाँ चिंताएं कम और दूर होने का समय आ रहा है? आई थिंक यस, चिंता है हमेशा एक एक वॉल ऑफ वरी मार्केट के लिए हमेशा रहेगा ही। और वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि छोटा सा कंसोलिडेशन और करेक्शन अगर मार्केट में मिलता है तो हमेशा मैं बोलता हूँ मार्केट की हेल्थ और रोबस्ट हो जाती है। बट यस, हैविंग सेड दैट, ग्लोबल संकेत थोड़े से कमजोर बीच में हो सकते हैं, क्योंकि हमको खुद पता है कि किस रेजीम में है, कि हम रात को कुछ नया बोला जाता है, सुबह कुछ चेंज हो जाता है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी अवेट हो गए, बट शायद वापस राइज हो भी सकते हैं। बट इंडिया के लिए जो जोकर इन द पैक है, जो हमेशा हम बोलते हैं क्रूड, वो अच्छे से बिहेव कर रहा है। तो इंडिया की जो भी फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सब, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा हमको फॉरेन से दिक्कतें आनी चाहिए। ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हम कंप्लीटली डिकपल्ड है, ये कहूंगा हम रिलेटिवली शायद आउट परफॉर्म करें। अगर ग्लोबल मार्केट्स गिरे तो हम कम गिरेंगे। बट आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट भी एक स्टेबिलिटी दिखा रहा है और अपनी मार्केट उसको हेल्प कर रहा है। भारतीय बाज़ारों में सोमवार के लिए ट्रेडिंग प्लान की बात करें तो आपको साफ-साफ नज़र आ रहा होगा कि भारतीय बाज़ार 25,400 के लगभग है और 25,500 एक ट्रिगर पॉइंट रहेगा भारतीय बाज़ारों के लिए रिबाउंड होने के लिए। भारतीय बाज़ार 25,300, 25,250, ये सपोर्ट जोन काफ़ी अहम काम करता हुआ नज़र आएगा। वहीं रेजिस्टेंस में 25,500, 25,600 का रहेगा। जिस हिसाब से बाज़ार देखने को मिल रहा है, एक जोन जो कि 25,000 तक है, वहाँ तक बाज़ार में ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। लेकिन वहाँ से अच्छा खासा रिबाउंड फिर से भारतीय बाज़ारों में आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये जो है काफ़ी अहम भारतीय बाज़ारों के लिए प्लान सोमवार के लिए देखने को मिल सकता है। फ़िलहाल आप देखोगे तो इंडिया और अमेरिका, ये सभी चीज़ें ट्रेड डील के लिए चलते हुए नज़र आ रही है। एक मिनी ट्रेड डील भारतीय बाज़ार में देखने को मिल सकती है। थोड़ी बहुत जो है दिक्कतें वहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है कृषि क्षेत्र को लेके, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों में इसका नहीं पड़ेगा। और हो सकता है एक मिनी ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच होती हुई नज़र आए और इसका इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर काफ़ी पॉजिटिव पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। उसके अलावा देखें तो एफएमसीजी की मीटिंग जो है 9 जुलाई को है, ब्याज दरों पर फैसला आना है, तो वो एक अहम संकेत और अहम ट्रिगर पॉइंट भारतीय बाज़ारों के लिए भी साबित हो सकता है।
क्योंकि भारतीय बाज़ारों में जो है ब्याज दरों पर थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिली, तो वहाँ से अहम संकेत भारतीय बाज़ारों के लिए देखने को मिलेंगे। और यदि ब्याज दरों में कटौती हुई तो वो काफ़ी पॉजिटिव खबर होगी। फेड गवर्नर जेरोम पोवेल है, उनकी यदि जो है स्पीच है वो भी काफ़ी अहम रहेगी, और यदि पॉजिटिव स्पीच रहती है तो वो भारतीय बाज़ारों पर भी काफ़ी पॉजिटिव असर डालती हुई नज़र आएगी। तो ये संकेत भारतीय बाज़ारों की तरफ से फ़िलहाल मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आने हैं अमेरिकी बाज़ारों को 10 तारीख को, WPI के इन्फ्लेशन के आंकड़े 14 को, और इन्फ्लेशन रेट के आंकड़े भी 14 जुलाई को देखने को मिलेंगे। तो 9 और 14 जुलाई का दिन काफ़ी अहम आंकड़े भारतीय बाज़ारों के लिए साबित होंगे। और फिर भारतीय बाज़ारों में आपको ही पता है क्वार्टर 1 के नतीजे आने हैं, तो क्वार्टर 1 के नतीजे यदि भारतीय बाज़ारों के लिए पॉजिटिव साबित होते हैं तो वो एक अहम ट्रिगर पॉइंट भारतीय बाज़ारों के लिए साबित होगा, जो भारतीय बाज़ारों को ऑल टाइम हाई तक भी लेकर जा सकता है। फ़िलहाल तो ऐसी कोई खबर नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले, लेकिन FIIs की खरीदारी यदि भारतीय बाज़ारों में आती है तो वो पॉजिटिव संकेत होंगे। लेकिन यदि FIIs फिर से अपना माल बिकवाली की तरफ लेकर जाते हैं तो काफ़ी नेगेटिविटी भारतीय बाज़ारों के लिए देखने को मिल सकती हैं, और हो सकता है कि भारतीय बाज़ार फिर से 25,000 और 24,800 तक भी जाती हुई दिखाई दी। तो आपकी भारतीय बाज़ारों पर नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।